हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ग्राम सचिव के हरियाणा के एग्जाम जो हो चुके हैं और हमने जो है उसके टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई है। जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके आंसर्स और विद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। देखो बेटे, महाराणा प्रताप और मुगलों के खिलाफ मुगल कौन किसके खिलाफ लड़ा था बेटा? अकबर के। किसके खिलाफ लड़ा है ये? अकबर के खिलाफ लड़ा था। और कौन सा युद्ध था बेटा? वो था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये किस किस के बीच में लड़ा था बेटा? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और इसका नेतृत्व किसने किया था बेटा? इसका नेतृत्व किया था आमेर के जो राजा थे ना, राजा मान सिंह, उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि हल्दी घाटी। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया बेटा आपका, बड़खल झील हरियाणा के जिले में स्थित है। बड़खल झील, जो बड़खल झील है ना बेटा, वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे है ये है आपकी फरीदाबाद में। कहाँ है बेटे? फरीदाबाद में है। जो बड़खल झील है ना बेटा, वो बनी थी जो बारिश का पानी जहाँ पे इकट्ठा हो गया था ना, तब बनी थी ये बारिश का पानी। और ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है ना, उसके आसपास है हरियाणा में। और लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि भी 2006 में जो है ये झील सूख गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शायक सैयद वंश के हैं? सैयद वंश के कौन से बेटा इसमें से? सैयद वंश के यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन ख्रीज खा। ख्रीज खा जो है बेटा वो सैयद खा का फाउंडर है। और ये जो है बेटा कब से कब तक रहा था? 14 से लेके 1421 तक। ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका, विजयनगर में कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी है? चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी है बेटे? वो है आपकी बादामी। कौन सी है बेटे? बादामी। ठीक है। इसको जो है बेटे, जो चालुक्य वंश था उसका जो स्थापना थी, चालुक्य वंश किसने करवाई थी बेटा? वो करवाई थी आपकी पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम ने। किसने करी थी बेटा? पुलकेशिन प्रथम ने करी थी। और इसकी कैपिटल क्या थी? बादामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हरियाणा का राज्य पक्षी, ये तो सबको पता होगा, कौन है बेटा? काला तीतर। अब देखो बेटा, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। देखो, ए बी सी डी ई एफ, तो क्या आएगा? जी एच। फिर यहाँ पे आई और जे। अब ये देखो, जेड वाई एक्स, यानी कि वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहा बेटा? ऑप्शन सी, जी डब्ल्यू एच। ठीक है बेटे, हर एक क्वेश्चन को जो अच्छे से सोल्व करके बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेवंथ। देखिए, ए और बी भाई हैं, हमने लिख लिया ए और बी क्या है? भाई। तो मेल है, तो मेल के लिए हमने लगा लिया पॉजिटिव साइन, जिससे हमें ये पता चले। और ये क्या आपस में? ब्रदर। सी और डी बहनें हैं, सी और डी क्या है? बहनें। हमने इस पे लगा लिया माइनस का साइन, ताकि हमें पता चल जाए कि ये मेल और ये फीमेल है। और बीच में हमने लिख लिया इसका एस, यानी कि ये क्या है? सिस्टर्स। ठीक है। फिर बेटा ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का कोई भी पुत्र है बेटा, यहाँ पे लिख लिया हमने कोई भी। ठीक है, हमें नहीं पता कौन है वो। क्या है बेटा? डी का भाई है। तो ये इसकी बहन होगी, क्योंकि ये मेल और ये फीमेल, तो ये भी मेल है। अब बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? देखो बेटे, सीधी सी बात है, ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है। ठीक है। और ये इसका क्या हो गया? फादर। और ये इसके फादर का भाई, तो ये इसका क्या बन गया? अंकल। बी का संबंध पूछा है ना सी से, तो बी का संबंध क्या है? कि ये इसका अंकल है, यानी कि चाचा। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। 8, एक निश्चित कूट में ब्रदर को
ये लिखा जाता है बेटा, और ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो इसी में थ्रेड को क्या लिखा जाएगा। देखो बेटे, रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो ये देखो आपको क्या पूछा गया है, टी, एच बड़ा बड़ा लिख लो, आर, ई, ए और डी। अब यहाँ देखो इन दोनों अक्षरों में टी कहाँ है, टी यहाँ पे है, तो टी को यहाँ पे क्या लिखा गया है बेटा, टी को लिखा गया है यहाँ पे 3, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 3। अब नेक्स्ट एच, एच को क्या लिखा गया हैश, तो मैंने यहाँ लगा दिया हैश। उसके बाद आर को क्या लिखा गया बेटे, आर यहाँ पे है ना, और वहां पे भी है, तो पहले देख लो आर यहाँ पे परसेंटेज है और आर यहाँ पे क्या है परसेंटेज, तो आर क्या हो गया परसेंटेज। ई को क्या लिखा गया बेटा 4, तो मैंने क्या लिख दिया 4। ए को क्या लिखा गया बेटा 7, तो मैंने 7 लिख दिया। डी को क्या लिखा गया बेटा 9, तो मैंने 9 लिख दिया। अब चेक करो आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। 9, एक परिवार में एक आदमी और एक उसकी पत्नी है, ये आदमी है और उसकी पत्नी है, उसके 4 पुत्र और उसकी 4 पत्नियां हैं, तो एक फीमेल तो ये हो गया बेटे, एक मेल सॉरी, और 4 इसके पुत्र हो गए, तो 1 2 3 और 4 ये लगा लिए मैंने, ठीक है। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं, इन सब के परिवार में ये 4 थे ना, इनके में 3 पुत्र हैं, तो कितने हो गए बेटा 12, 4 दिए 12 और एक पुत्री है, तो टोटल पुरुष सदस्य पूछिए बेटा, देखो 12 ये, 4 ये, 16 और एक ये सबसे बड़ा, ठीक है, कितने हो गए 17, तो 17 इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा वन विकास निगम HDHFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 10th क्वेश्चन बेटा, ये हुई थी बेटा आपकी दिसंबर 1989, कब हुई थी बेटा 10 दिसंबर दिसंबर 1989 को जो इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में वर्तमान कितने प्रशासनिक मंडल हैं, कितने हैं बेटा, ये हैं आपके 6 मंडल, कितने मंडल है बेटा हरियाणा में 6 मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था, ये कहाँ बनवाया था बेटा, ये बनवाया था आपके छछरौली में, ठीक है, कहाँ बनवाया था छछरौली शहर में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी, जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल थे ना बेटा, ये 1896 में खेले गए थे, कितने में 1896 में, और कहाँ पे खेले गए थे एथेंस में, कहाँ पे खोले थे एथेंस में ये खेले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, और जो आपको ये भी पता होगा, देखो इसके एक नॉलेज और दे देती हूँ, जो ओलंपिक खेल की स्थापना हुई क्यों सबसे पहले खेले गए थे बेटा, वो कहाँ पे खेले गए थे, ओलंपिया नाम के शहर में खेले गए थे, कहाँ पे खेले गए थे ओलंपिया नाम के शहर में, और वहां पे जो यूनानी होते थे ना वो इसको खेलते थे, और इसको जो है उनके देवताओं का एक आशीर्वाद या उनको समर्पित करके ये खेल खेले जाते थे, ठीक है। फिर बाद में जो ये हर एक देश में खेले गए थे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14, देखो क्या कह रहा है, संख्याओं 574, 658, 821, 945, 247 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए, कितना घटाया जाए बेटा 1, तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाज्य होंगी, देखो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें से 1 घटाया तो क्या बन गया 474, इसमें से घटाया तो बन गया 558, ये बन गया बेटा आपका 721, ये बन गया 845, ठीक है, ये बन गया आपका 147। अब इसने किससे पूछा बेटा 3 से विभाजित होने का क्या रूल होता है, 3 से वो संख्या विभाजित होती है बेटा जिसका सम, जिसके अंकों का सम 3 से विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल देखो 7 और 4 11, 11 और 4 15, तो ये किससे होगी बेटा 3 से विभाजित होगी, ठीक है, क्योंकि इसके जो सम है अंकों का वो कितना आया है 15 आया है, और वो 3 से भाग होता है। 5 और 5 10 और 8 18, तो 18 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा 3 से। 7 और 3 10, 10 उसके टेबल में नहीं आता, प्रोसिट। 8 और 4 12, 12 और 5 17,
इट ऑल्सो नॉट इन द टेबल ऑफ 3। ठीक है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखो बेटा, 7 और 4 11 और 1 12, तो ये भी होगा। तो कितनी संख्या बनी, 1 2 और 3, कितनी बनी बेटा 3। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। 15th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हैकिंग की विधियां हैं। देखो हैकिंग की विधि, किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी ऐप को हैक करने की विधि कौन सी बेटा, सोशल इंजीनियरिंग, सफूरिंग, स्निफिंग। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 15, 16। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज का उद्घाटन भारत में कहाँ पे हुआ था बेटा, ये हुआ था आपका गुजरात में। कहाँ हुआ था बेटा, गुजरात में। कब हुआ था, ये जो है बेटा 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जब जन्म माना जाता है, तो उस टाइम किया गया था। और उस टाइम जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये कराया गया था हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने स्थापना करी थी, ये करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसने राजस्थान में जो है पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया था। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसका जो है 1.5 mm त्रिज्या की वर्षा की एक बूंद धरातल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बादल से गिरती है। बूंद का कर्षण गुणांक कितना है। मान लीजिए कि गिरने के दौरान बूंद गोलाकार रही। जल का घनत्व इतना देखा है, वायु का घनत्व है बेटा। बूंद की अंतिम गति प्राप्त करनी है। ये आपकी जी यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 7.4 ms। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। 18th, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव डैश द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा, ये किया जाता है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग। देखो बेटा दोनों को कर रहा है ये, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव, तो किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है। किसमें है बेटे, 261 है, 264 है, 263 और 260 है। तो किसमें है बेटा, ये है धारा 263। धारा 263 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 20, देखो मैथ्स का क्वेश्चन आया बेटे। 1640 का किसमें खुलता है बेटा, मल्टीप्लाई में। 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5। कैसे लिखा, 40% यानी कि 40/100, यानी कि 0 से 0 कट गया और 2 और हो गया 5। ठीक है, प्लस x इक्वल टू 980 का फिर से गुना आ गया बेटा 35 को क्या लिख सकते हैं, 7/20 प्लस 850 का यानी कि गुना 150 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/2। क्या लिख सकते हैं, 3/2। अब काटो इधर, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 निम 18। ये हो गया 5 एकम 5, 5 दिए 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 8 40। यहाँ से काटो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। मल्टीप्लाई करो बेटा, 28 दूनी 56 और 3 दूनी 6 जमा x इक्वल टू 49 सत्ते 343। ठीक है, प्लस 25 दिए 75 और 4 दिए 12। ठीक है, ये कितना हो गया बेटे, इसको ऐड करो, 343 को इसमें ऐड कर दो, ये हो गया आपका 8, 7 और 4 11, 3 2 5 और 1 6 और 1। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 656 में इसको माइनस कर दो तो दो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये बच गया 6 और ये बच गया 5 यानी कि 9। 962 इज द राइट
आंसर। ठीक है बेटे, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 देखो क्या पूछा है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर की पहचान कीजिए। देखो पहला ऑप्शन है बेटा धारा 243 सॉरी 73 प्रमाणीकरण से संबंधित है, गलत है बेटे। 264 जो है छूट से संबंधित है, ये भी गलत है। 263 प्राधिकरण के अभिलेखों के सबूत से तरीके से है, ये भी गलत है बेटे। लास्ट है बेटा धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। दिस इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। फिर है बेटा पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, देखो बेटे पानीपत के आपके 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ये लड़ा गया था बेटा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच में? बाबर और लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जो है लोदी को हराया गया था। सेकंड युद्ध जो लड़ा था बेटा वो लड़ा था 1556 में। ठीक है, किस किस के बीच? हेमू और अकबर के बीच में। और इसमें बेटा इसका नेतृत्व इसका जो खास था ना अकबर का, उसने करा था। उसके बाद है बेटा तीसरा युद्ध, ये लड़ा गया था बेटा 1761 में। कब लड़ा था बेटा? 1761 में। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था बेटा? ये लड़ा गया था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किस किस के बीच में बेटा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तीनों युद्ध जो है आपको बता दिए हैं, और अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में डैश का स्थान कार्य करता है। तो ये करेगा बेटा आपका वर्चुअल मेमोरी। क्या करेगा? वर्चुअल मेमोरी। ये किसी भी जो वर्चुअल मेमोरी होती है ना बेटा, ये आपके हर एक मेमोरी को जो है रिकवर करने का काम करती है। ठीक है बेटा। उसके बाद चांद मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये है बेटा आपकी दौलताबाद में। कहाँ पे है? दौलताबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन 25। हरियाणा में HPPC का अर्थ है। HPPC का अर्थ, तो ये है बेटा आपका हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंकों को क्या कहते हैं? ये होता है बेटा आपका विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27। हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था? ये बना था बेटा आपका 1966 में। ठीक है, गुरुग्राम जिला। जो गुरुग्राम जिला था बेटा आपका, इसका पहले जो नाम था, पहले क्या रखा गया था? गुड़गांव। पहले इसको गुड़गांव बोलते थे ना, ये चेंज करके क्या बना दिया गया? गुरुग्राम। ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका 28। एक पासे को एक बार फेंकने में 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है? सांप सीढ़ी और लूडो तो सबने खेली होगी बेटे। ठीक है, तो उसमें देखा है कि हमारी जो गिनती होती है वो 1 से 6 तक आती है। ठीक है, तो इसने प्रायिकता क्या पूछी है? हमारी प्रायिकता पूछी है 4 से अधिक आने से। 4 से अधिक या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आता है। प्रायिकता क्या होती है? PE। कैसे शो करते हैं इसको कि कितनी ऑब्जर्वेशन आ सकती है? कितनी ऑब्जर्वेशन आ सकती है बेटा? दो ही कंडीशन है। और कितनी है टोटल है 6, यानी कि 6 में से कितनी आ सकती हैं? 2। तो प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 1/3, यानी कि 1/3। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये बन रहा है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैथ तो बहुत इजी लेवल पे पूछा गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न में से असंगत रीजनिंग पूछा गया है। देखो बेटे इसको ऐड करो, ये बन गया 10 और ये बन गया 8। ठीक है, ये बन गया 11 और ये भी बन गया 11। ठीक है, ये गया 8 और ये भी 8। 4 3 7, 4 और 3 7। देखो ये जो 3 है इनका तो जो जोड़ है सेम आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बेटा उसका जोड़ जो है वो अलग आ रहा है। तो दिस इज द ऑड वन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 30। देखो जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे करना है इसमें।
बोर्ड मास का यूज किया जाता है इसके अंदर। प्लस को क्या मानना है माइनस, गुणा को भाग, ठीक है, गुणा का अर्थ है भाग का अर्थ है और माइनस अर्थ। तो 252 का 252 252, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है बेटा, गुणा का अर्थ है आपका माइनस, माइनस लगा के चलते हैं, शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। देखो जमा का तो हो गया घटा, गुणा का जमा होना चाहिए बेटा, तो जमा करके देखते हैं। चलो यहाँ पे 9, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा 5, और डिवाइड का अर्थ यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा शायद क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। वैसे अगर हम इसको मान के चले प्लस का माइनस, तो गुणा का भाग होना चाहिए, और नहीं बेटा, चलो मैं इसको देख के चेक करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो बेटे, पहला है आपका कलहण, जो राज तरंगिणी है बेटे, वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी कलहण ने, ये ठीक है, ठीक है 31। अच्छा, फिर नेक्स्ट है बेटा आपका ये पद्मगुप्त महावीर चरित, ठीक है इसकी, श्रीहर्ष ने नैषध चरित भी ठीक है, ठीक है। और हेमचंद्र, हेमचंद्र की जो कुमार पाल चरित है ये गलत है बेटा। जो हेमचंद्र है ना, उसने लिखी थी आपकी काव्य मानदाय, ये जो है इसकी रचना है बेटे, ठीक है। तो ये जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण विविध अधिकार बनाया गया है। ये सबको पता है बेटा कि जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया तो इस संशोधन के अकॉर्डिंग 44वें के अकॉर्डिंग। तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है बेटा, ये आता है आपका 300A। किस में आता है बेटा, 300A में। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा आपका 33, पंचायत राज की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। पंचायत राज ये है बेटा आपका 243A। जो 243A है बेटा, ये जो अनुच्छेद है वो डिस्क्राइब करता है आपकी पंचायत राज की परिभाषा। जो पंचायत है, पंचायत का मतलब क्या होता है, 5 की सभा। क्या होता है, 5 की सभा। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया में पैटिनसन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये है आपका बेटा चांदी, क्या है, चांदी। मिश्र धातु क्या होता है बेटा, जब हम टू मेटल्स को, दो धातुओं को मिक्स करके कोई चीज बनाते हैं ना बेटा, तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। कौन सी किस किस से मिलके कौन सी मिश्र धातु बनती है बेटा, ये जो है बेटा पूछी गई है, तो इसकी एक वीडियो में आपको बना के डाल दूंगी, चेक कर लेना। फिर बेटा डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय, वो कौन सा होता है बेटे, उसको बोलते हैं सी ऑप्शन, यानी कि सीक टाइम। क्या होता है बेटा, सीक टाइम। भारत में पंचायती राज संस्थान PRI की प्रणाली है, तो ये है बेटा आपकी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। कौन सी आपकी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे 37, एक समांतर तस्तरी धारित की 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर घुमाव वाली तस्तरियां 1 mm मोटाई की कागज से पृथक की गई। इस यंत्र की धारिता है, ये आपको दे रखा है बेटा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20 MF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा 38, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ग्राम सभा, ग्राम सभा के उसमें बताना है बेटा, तो पहला है यह एक स्थायी निकाय नहीं है, ये तो गलत है बेटा, क्योंकि ये तो एक परमानेंट ही है।
यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, 3 प्रणाली है इसकी, उसमें से पहली यही है। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? किसका लंबा रहा था बेटा सबसे? तो ये हुआ था बेटा आपका बंसीलाल जी का। किसका? बंसीलाल जी का। और ये भी पता होगा बेटा कि जो भगवत दयाल शर्मा जी हैं वो आपके पहले हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और राव बीरेंद्र सिंह जी जो हैं वो बेटा आपके दूसरे मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद 2 के बाद तो बेटा तीसरा जो था वो हमारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 40th, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, जिसे राजधानी भी कहा जाता है, डैश में पाई जाती है? तो ये आएगा बेटा आपका बी, सारनाथ। क्या है? सारनाथ। नेक्स्ट है बेटा आपका 41, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो ये की थी बेटा अशोक मेहता समिति। कौन सी करी थी बेटा? अशोक मेहता समिति। कब की थी? 1977 में। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, सॉरी, ये पूछा गया। देखो बेटा, अनुच्छेद 17 ये किससे है बेटा? ये है छुआछूत से। ठीक है, तो ये गलत है, ये कानून के समक्ष मानता नहीं है। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव की विरुद्ध गारंटी। तो बी जो है बेटा ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बताया गया है। अनुच्छेद 14 नहीं बेटा, ये रोजगार के समान अवसर से नहीं है, बल्कि जो अनुच्छेद 14 है वो है बेटा आपका समानता का अधिकार। क्या है बेटा? समानता का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज को डैश में सम्मिलित किया गया है? जो पंचायती राज है बेटा उसको जो है राज्य सूची, किसके अंदर? राज्य सूची के जो अंदर है उसको सम्मिलित किया गया है पंचायत राज को। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन है बेटा? ये होता है आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 45, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी। बोल्ड के लिए क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस बी। बाकियों को भी देख लेते हैं। जो ओल्ट प्लस एंटर है ना बेटा, वो होती है आपकी टू नो प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर ये होती है बेटा आपको पेज ब्रेक करने के लिए, और ओल्ट प्लस बी इज ये होती है बेटा बुकमार्क फाइल मेन्यू को खोलने के लिए। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है बेटा? ग्राम सभा की कौन बुलाता है बेटा? ये बुलाता है आपका जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ना बेटा, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, उसका जो है उत्तरदायी होता है ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का। नेक्स्ट है बेटा 47, यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? 47 ये है बेटा आपकी पूर्वी सीमा पर। किस पर बेटा? पूर्वी सीमा पर। पश्चिम में कौन सी बैठती है बेटा? ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये है बेटा आपकी घग्गर। पश्चिमी सीमा पर कौन सी है बेटा? घग्गर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 देखो, इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड। ठीक है, और बी 2 इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो y किसके बराबर है पूछा है, इसको जो है k के रूप में रख लो, इक्वल किसी भी कांस्टेंट के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/x, b की क्या आ जाएगी? 1/y, और c की आ जाएगी 1/z। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे इसको पुट करो, b 1/y इक्वल टू 1/x, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है बेटे, दिस इज द राइट आंसर। देखो बेटे, इस तरह से अगर कोई हो ना तो रेशियो बनाने के लिए उसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल रख लिया करो।
ठीक है, एलसीएम लेके उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सी है बेटा? ये है आपकी धारा 147। कौन सी है बेटा? धारा 147 टैक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50, वह सबसे बड़ी संख्या याद करे जिसे 43, 91, 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल समान ही बचता है। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन अगर टाइम बचाने ना तो ऑप्शन ही उठा लो, नीचे से उठाते हैं। देखो 4, 4 से डिवाइड करो, 43 को 4 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 3 का शेषफल। अगर 91 को 4 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा? 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 4 दूनी 8, फिर भी 3 बन रहा है। यहाँ से कितना हो गया? 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 3। देखो अगर हम इन तीनों को 4 से डिवाइड करें तो तीनों कितना कितना छोड़ रहे हैं बेटा शेषफल? ये छोड़ रहे हैं 3। तो यही आपसे पूछा गया है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। 51, ग्राम पंचायत के कार्य। देखो जो ग्राम पंचायत है वो एक तो बेटा सबसे पहले यही है कि जो गांव का विकास, ठीक है, तो स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना बिल्कुल ठीक है। जल संसाधनों का निर्माण और रख रखाव करना ये भी बिल्कुल ठीक है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 52 पे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? ये होता है बेटा 5 की सभा। ठीक है, हरियाणा के किस जिलों को बुनकर की नगरी कहा जाता है? किसको कहा जाता है बेटा? ये कहा जाता है आपको पानीपत को। किसको? पानीपत को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटे 54, La3+ion ये कौन सा बेटा? ये है आपका डी ऑप्शन, यानी कि प्रतिचुंबकीय। कौन सी आयन है ये? मैग्नेटिक आयन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है? तो ये है बेटा आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। गुरुग्राम की स्थापना पीछे हमने करा है बेटा, कब हुई थी? 1966 में। किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त और शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? किसने दिखाया था बेटा? ये दिखाया था आपका विलियम हार्वे ने। किसने बेटा? विलियम हार्वे ने जो ये बताया था कि जो रक्त है, रक्त को जो है शरीर में हृदय द्वारा जो किया जाता है बेटा, पंप किया जाता है। ये भी पता है ना बेटे कि एक तो आपकी आर्टरी होती है हृदय में, ठीक है, और एक आपकी विंस होती हैं। ये जो है बेटा आपका शुद्ध रक्त रखती हैं और ये आपका शुद्ध रक्त रखती हैं। ठीक है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध से चली आ रही है? कौन सी चली आ रही है बेटा? ये है आपकी धमाल। कौन सी है? धमाल। बाकी देखो बेटे, जो खोड़िया है वो शादी के बाद जब नई बहू आती है ना तब किया जाता है। सांग भी पता होगा आपको और डफ भी पता होगा। ठीक है, ये हरियाणा की नृत्य शैली है। आगे चलते हैं हम 58 पे। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ है? तो ये है बेटा आपका कैथल में। कहाँ है? कैथल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। यह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है? देखो बेटा, एक कपड़े से कितने टुकड़े बने? 8। और 37.5 मीटर से कितने बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा। तो 37.5 इंटू 8 कितना हो गया बेटे? 8 पंजे 40, 4 8 तो 56 और 4 60, 6 8 क्या 24 और 6 30 पॉइंट का ये, तो कितना आ गया बेटा? 300 है। ऑप्शन में नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना बेटा, जब ज्यादा हो तो ज्यादा के लिए गुना और कम के लिए डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 की जो क्रांति थी बेटा वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आई थी और ये हुई थी हमारी स्टार्ट अम्बाड़ा से। ठीक है, ये जो है बेटा ये क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि जो वो कारतूस सेठ थे ना वो ये बोले थे कि भाई सूर की चर्बी या गाय की चर्बी से बनी गई थी, तो वहां से जो है यहाँ इसकी 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट की थी और ये स्टार्ट की थी मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है,
और आगे चलकर जो है इसका जो है एक बड़ा रूप सामने आया था, जो कि अंग्रेजों पर भारी पड़ा था। नेक्स्ट है बेटा, ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय स्वीकार्यों के रूप में किया गया है। तो किसका किया गया है बेटा? ये किया गया है तीनों का, समिति, विधाता और सभा। हमारे कितने वेद है बेटा? कितने वेद है हमारे? हमारे हैं 4 वेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, ये 4 वेद हमारे बने हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका 6 संख्याओं का औसत। मैथ का क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत कितना बेटा? 3.95। देखो एवरेज यानी कि औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू होता है औसत सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये देखो नंबर तो 6 है और औसत 3.95 है, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6 पंजे 30, ठीक है। 6 नीम 54, 54 और 7, 54 और 3 57, 5 गया 6 3 18, 18 और 5 23, तो कितना आ गया? 23.70। और 2 का औसत कितना है बेटा? 34, तो 2 का सम कितना आ गया? 34 दूनी 78, सॉरी 68, यानी कि 6.8 आ गया। उसके बाद और 2 का कितना आ गया बेटा? 3.85, तो उनका भी सम निकाल लो, तो कितना आ गया? 3.85 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7। ये देखो बेटा 6 संख्या थी, उसमें से 6 का सम तो ये आ गया 23.70, 6 हो गया ये। उनमें से 2 का आ गया 6.8, फिर 2 का आ गया आपका 7.70, तो 4 तो ये होगी। ये टोटल कितने बन गए बेटा? ये बन गया आपकी 8 7 15, 6 7 7 14, 14.5। इसमें से माइनस कर दो, 6 में से 4 गई तो 2 बच गई। ये कितना आ गया बेटा? 9, 9.2। अब इसने पूछा क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पे रखो। ये पूछा बेटा औसत, तो सम इतना आ गया, औसत कैसे निकलेगी? अपॉन 2, 2 नंबर ही तो बचे हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 छिक 12, यानी कि 4.6, यानी कि आंसर नंबर ए 4.6 इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटे, क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट करते हैं बेटे, निम्न में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? किसमें है बेटे? ये है आपकी दिव्या वदान में। किसमें? दिव्या वदान में जो है अग्रोहा यानी हिसार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखो बेटा इसके लेखक के नाम करते हैं यहाँ पे। अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। रासरंगिणी किसके द्वारा लिखी हुई है बेटा? ये लिखी गई आपकी कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। फिर आती है बेटा नेक्स्ट मालती माधव, ये किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? ये लिखी गई है भवभूति। ये है, ये बहुत पूछी गई है बेटा। एक तो रासरंगिणी, ये तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखी गई है भवभूति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं बेटे। देखो श्रृंखला पूरी करनी है। ये है आपकी 2 3 6 15 और 42, यहाँ लिख लेते हैं 2 3 6 15 और 42। कितने का फर्क आ रहा है? डिफरेंस देखते हैं इनका। इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 3 का, इसमें 9 का, इसमें 27 का। अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, 1 3 9 27 और यहाँ क्या बनेगा? 81। गुणा में 3 चल रहा है ना, 3 3 3 3, तो इसमें 81 जोड़े तो कितना हो गया? 123 है। ऑप्शन में बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान क्या कहलाते हैं बेटे? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहलाते हैं बेटे आपके बी मार्जिन। मार्जिन समझते हो ना, थोड़ा थोड़ा गैप। ठीक है, ये होता है आपका मार्जिन। अरे वर्ड में करते हो ना, कितना मार्जिन चाहिए, वो वाला। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? कविराज किसको मिली थी बेटा? समुद्रगुप्त को। किसको मिली थी? समुद्रगुप्त। और किस वंश से था ये? गुप्त वंश से। ठीक है, गुप्त वंश का जो चौथा राजा था वो यही था। और इसकी राजधानी कौन सी थी बेटा, जो पूछी जाती है सबसे ज्यादा? वो
थी आपकी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बेटा कि गुप्त काल में, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है ना, तो ये किसके काल से शुरू हुआ था? ये इसी के काल से शुरू हुआ था बेटा, समुद्रगुप्त। ठीक है। और ये जो है बेटा थोड़ा सा म्यूजिक में इसका जो इंटरेस्ट काफी था। और ये है बेटा श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक। नेक्स्ट बेटा, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन सी थी बेटा हमारी प्रथम भारतीय महिला? वो थी आपकी दीपा मलिक, पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। ये बाइनरी सिस्टम है बेटा, इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी बेटा करनाल में। क्यों की गई थी? क्योंकि जो कल्पना चावला थी वो हमारी करनाल में ही पैदा हुई थी। तो कई बार पूछा जाता है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था बेटा आपका 1 जुलाई 1961 में। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे 70। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है? इसने कहा, देखो बेटा क्या कहा है, मेरी माता की पौत्र, मेरी माँ की पौत्र की पत्नी, यानी कि पोते की पत्नी। तो कौन है बेटा? उसके माँ, उसकी माँ का पोता कौन हो गया बेटा? इसका खुद का पति। ठीक है, सॉरी पिता। और उसका बेटा है तो उसकी पत्नी है, तो ये क्या हो गया? पुत्र की पत्नी, यानी कि उसके बेटे की पत्नी। तो उसका क्या हुआ? ससुर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? ससुर, यानी कि बी, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं 71। भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है बेटा? तो ये आरक्षित है बेटा आपके 1/3। कितना बेटा? 1/3 पद जो आरक्षित किए गए हैं, किसके लिए? महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 72। तराई का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था बेटा तराई का? ये हुआ था बेटा आपका 1991 में। कब हुआ था? 1991 में, डी ऑप्शन। ये प्रथम युद्ध हुआ था बेटा, किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। ठीक है। और फिर जो दूसरा युद्ध है बेटा वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1192 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका कतारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है बेटा कतारिया मंदिर? 73। ये है बेटा खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। और ये किसने बनाया था बेटा कतारिया का मंदिर? ये बनवाया था विद्याधर ने। किसने? विद्याधर ने बनवाया था। ये कब बनवाया था? 1030 में ये बनना शुरू हुआ था। और कब तक चला था बेटा? ये चला था 1050 में। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बेटा शिव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? विकास योजना से पूछा गया बेटा। ये है आपका धारा 194। कौन सी धारा है? सॉरी 249, धारा 249। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? हिसार ये की थी बेटा आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में आर्मी कैंट भी है ना। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका 76। एक निश्चित भाषा में लूट को म्यूट लिखा जाता है, फेट को गेट लिखा जाता है। देखो एल और एम बाकी 3 अक्षर सेम है, ई एफ और जी बाकी अक्षर सेम है। तो बी के बाद क्या आता है? सी, और बाकी अक्षर सेम। तो क्या बन जाएगा? क्लू, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। पैटर्न को पकड़ा करो बेटा रीजनिंग में, तो पैटर्न से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा 77। इंग्लिश स्टार्ट हो गई आपकी। Select the option which gives the most correct meaning of the given expression. Straight from the horse mouth, मतलब कि जो बात जिसने कही है ना बेटा
वो उसी के मुंह से सुनना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा? आपका ये डी, इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। चूज द करेक्ट सिनोनियम, सिनोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो ये है बेटा वॉल्यूबल। तो वॉल्यूबल का मतलब होता है बेटा जो बहुत ज्यादा बातें करता है, तो उसको बोलते हैं टॉकेटिव, टॉकेटिव बातोनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, काफी इजी क्वेश्चन आए हुए थे, करवाए हुए क्वेश्चन है बिल्कुल। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। एरर निकालना है बेटा। सेंटेंस क्या है? ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन इजली अफर्म दैट ही इज अ गुड हस्बैंड। तो क्या आएगा बेटा? ऑन व्हाट आई नो, तो ये आपका एरर होगा। और what I know. Ravi was always dash of the god fortune of other. करेक्ट ऑप्शन बनना है बेटा। तो क्या आएगा इसके अंदर? ये आएगा आपका एनवियस, एनवियस। क्या आएगा बेटा? एनवियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन बनिए बेटा। सतीश रिमाइंडेड हिम डैश हिज प्रॉमिस बट ही वाज क्वाइट इंडिफरेंट टू व्हाट सतीश सेड। तो क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा आपका ऑफ। रिमाइंड के साथ क्या आता है? ऑफ। यूजर्स कंप्लेन अबाउट द डैश ऑफ वॉर। तो क्या आएगा बेटा? ये देखो कंप्लेंट की गई है किसी के बारे में, तो हम ये तो बात है भाई, क्या आएगा? नाउन आएगा उसका। तो ये क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियलिटी। ठीक है। आर्टिफिशियलिटी के बारे में उसकी कंप्लेन की गई थी। नेक्स्ट है बेटा 83, हिंदी स्टार्ट हो गई आपकी। प्रवासी साहित्यकार कौन सा है बेटा इसमें से? तो ये सारी प्रवासी हैं बेटे। अचला शर्मा भी, सुधार ओम डिंगरा भी, हरीश शंकर आदेश भी। तो 83 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन थे बेटा ये? ये थे आपके 84 का नागा अर्जुन। कौन थे? नागा अर्जुन। ये इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 85, 85 पे चलते हैं। धरती धन्य अपना उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है बेटा आपका जगदीश चंद्र। किसके द्वारा लिखित है ये? जगदीश चंद्र के द्वारा। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ बेटा आपका प्रयोगवादी काव्य। किस काव्य धारा के लिए? प्रयोगवादी यानी कि बी, प्रयोगधारावादी काव्य के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। 87, अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है? अंदाज प्रत्यय कौन से होते हैं बेटा? आगे लगते हैं वो या पीछे लगते हैं वो? जो पीछे लगते हैं ना बेटा वो होते हैं। तो अंदाज किसका है? उर्दू शब्द का। ठीक है। डैश राष्ट्रीय रागण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन है बेटा? ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। 89, वर्गों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ये कौन सा बेटा? ये है आपका ओज। ठीक है। बोधाकृत विरह बारिश किस प्रकार की रचना है? ये है बेटा आपकी मुक्तक काव्य। कौन सा काव्य है? मुक्तक काव्य। ठीक है बेटा। ये था आपका 10 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था आपका। हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम था ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जो एग्जाम्स हुए हैं Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and Naib Tahsildar. You can also crack STET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack
all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें।